मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी का देवर नहीं हूं और ना ही तुम मेरे लिए मेरी भाभी की बहन। हमारा रिश्ता इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है ना मानवी? तुम्हारे 15 मिनट के लिए बात करना चाहते थे ना तुम मेरे से? इतना कुछ हो गया, अभी भी तुम्हारी बात अधूरी होगी। आई एम सॉरी, मैं इन सब चीजों में भूल गई। बोलो क्या कहना है तुम्हें, खत्म कर दो अपनी बात। बोलो विराट, क्या हुआ? मैं सुन रही हूं, जो भी है खत्म करो अपना ये किस्सा। मैं किस्सा शुरू करना चाहता हूं और तुम खत्म करने की बात कर रही हो। और इस सिचुएशन में मैं तुमसे कहूं भी क्या कहूं? तुमने मौका दिया भी तो तब जब मौका मेरे हाथ से छूट गया। विराट, हेलो, क्या हुआ? भूल गए जो कहना था? नहीं, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी। नथिंग इम्पोर्टेंट। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हाँ, वहां पहुंचते ही हमें खबर जरूर कर देना। शिविका, प्लीज, तुम्हें अपने आप को संभाले रखना है और सबका हौसला तो तुम्हें ही बढ़ाना है। और वीरेन, चौधरी परिवार की इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें हर तरह से उनकी मदद करनी है। जी बड़ी माँ, आप घबराइए मत, मैं ख्याल रख लूंगा। थैंक यू बड़ी माँ। तुम चिंता मत करो शिविका, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द देख लेना। चलो बड़ी माँ। ध्यान से जाना, ख्याल रखना मेरे। चलो। I'm so glad आप आ गए। Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। चल, चल। जीविका, जीविका, आप अचानक से बताना तो था, ये तो हार्ट अटैक आ जाता। पता है, फोन तो कर देती कम से कम। तुम्हारे जीजू ने अचानक प्लान बना लिया और हम चले आए। वाह जीजू, पता है हर साली को ना आपके जैसे जीजू मिलना चाहिए। और हर चीजों को तुम्हारी ऐसी साली मिलनी चाहिए। कैसे हो? ठीक है जीजू। आओ बैठे। बहुत दिनों बाद तुम दोनों ऋषिकेश आए हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। काश इस घर का माहौल भी खुशहाल होता। पीछे आप चिंता मत कीजिए, सब
ठीक हो जाएगा। अब बैठिए। अब जब सब आ ही चुके हैं तो माहौल भी अपने आप खुशगवार हो जाएगा बीजी। अब जो हो चुका सो हो चुका। अब जो आग पानी से नहीं बुझी उस पर आंसू बहा करके कोई फायदा तो है नहीं। इसलिए जो कुछ हुआ हम उसे भूल जाते हैं और इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। अब हम सिर्फ आगे के बारे में सोचेंगे, ठीक है? जी बीजी, अब चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। वैसे अगर मूड को लाइट करना ही है तो मैं एक बात कहूं दी, अगर मुझे पता होता ना कि चाचू की दुकान में आग लगने से आप दौड़ी चली आएंगी ऋषिकेश, तो मैं तो कब की चाचू की दुकान में आग लगा चुकी होती। किसी और का वेट कभी नहीं करती। अरे पिंकी, मेहमानों को यूं ही बिठा के रखेगी क्या? कुछ नाश्ता पानी नहीं कराएगी? अरे नहीं। अरे डब्बू, तुझे जीविका और वीरेन के साथ नाश्ता नहीं करना एक बार फिर से? हाँ पापा, दीदी और जीजू के साथ एक बार क्या, मैं 10 बार नाश्ता कर सकता हूँ। आपको तो पता है ना, खाने के नाम से तो मेरा मुंह का ढक्कन हमेशा मक्खी घुस गई। अरे इनका मजाक तो चलता रहेगा। चल नाश्ते का इंतजाम करते हैं। मैं चला अभी आता हूँ, ठीक है? जी जी जी। पिंकी, क्या बना रहे हो? नाश्ते के लिए तो आलू पराठे बन रहे हैं, पर सुनिए जी, खाने वास्ते घर में कोई सब्जी नहीं है। आप मार्केट जाएं तो सब्जियां लेते आइए। टमाची आए हैं, मीठा भी नहीं है, साथ में कुछ मीठा भी लेते आइए। अरे पिंकी, जेब में जो पैसे पड़े थे वो मैंने गले में रख दिए थे दुकान के, वो तो आग की भेंट को चढ़ गए। खैर, थोड़े बहुत पैसे होंगे एटीएम में, मैं आते वक्त बाजार से मिठाइयाँ ले आता हूँ। मदन, तेरे अकाउंट में कितने पैसे बचे होंगे? सारे पैसे तो तूने डॉक्टर बख्शी को दे दिए मानवीय इलाज के लिए। जी थोड़े बहुत पैसे तो होंगे ही। इस आग की वजह से दिल्ली से आने वाला इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल गया, वरना पैसों की किल्लत नहीं होती बीजी कभी। खैर, थोड़े बहुत पैसे तो होंगे ही, हफ्ते भर का खर्चा निकल आएगा बीजी। बाजार होके आता हूँ, आते वक्त मिठाइयाँ ले आऊंगा। जीजू, आपको पता है हमने कितनी बार फोन किया, पर फायर स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। जब तक फायर इंजन यहाँ पे पहुंचा ना, तब तक पूरी दुकान ऑलमोस्ट जल चुकी थी। वीरेन जी, जीविका बेटा, मैं जरा बाजार होके आता हूँ, तुम लोग सब नाश्ता कर लो, फिर आके बातें करूंगा। चाचू, चाचू आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप बाजार बाद में चले जाते तो। जीविका, बीजी और चाची को बुला लोगे प्लीज? जी। चाचू आई ना? हाँ। देखिए बीजी, अब ऐसी बात नहीं है। आज अगर हम भी ऐसी सिचुएशन में होते तो हम श्योर कि आप सब हमारी मदद करते। और देखिए, मैं ऐसी मदद के तौर पे नहीं बल्कि अपने फर्ज के तौर पे कर रहा हूं। वीरेन बेटा, आप जैसे बहुत कम लोग रह गए इस दुनिया में। मुझे तो फक्र है कि आप इस घर के दामाद हैं। और हाँ, स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना, उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। हम आप सबके आभारी हैं। लेकिन ये मदद हम स्वीकार नहीं कर सकते। मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, हम बहुत ही जल्द अपनी मुश्किल से उबर पाएंगे।
बीजी ठीक कह रही है वीरेन। अभी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। अगर हमें प्रॉब्लम होती तो हम जरूर तुम्हारी मदद ले लेते। बहुत जल्द हम इस मुसीबत से उभर आएंगे बेटा। देखिए चाचू, मैं खुद जानता हूं कि ये सिर्फ चंद दिनों की बात है, लेकिन प्लीज अगर तब तक के लिए आप हमारी हेल्प एक्सेप्ट कर लेते, और जब भी आपकी सुविधा हो ना तब आप वापस कर देना। बीजी, चाची, देखिए हम सब एक परिवार हैं। अब सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, इसलिए प्लीज मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने से मना मत करिएगा। देखिए वैसे भी ये सब कुछ जो हुआ तो विराट की लापरवाही की वजह से, इसलिए इस प्रॉब्लम के प्रति मेरी जिम्मेदारी थोड़ी और बनती है। प्लीज चाचू। नहीं बेटा, विराट को खैर तो नहीं है कि उसने एक गलती की और उस गलती का खामियाजा वो भुगते। ये तो किसी से भी हो सकता है, डब्बू से, मानवी से। ये तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। बाप रे बाप, ये डिस्कशन कभी खत्म होगा कि नहीं? मेरी मानिए, इस बात पे ना मिट्टी डालिए और इस बात को ये खत्म कीजिए, और मेरे हाथ के बनाए हुए गर्मा गर्म पराठे सब मिलके खाइए। क्यों विराट, तुझे तो मेरे हाथ के पराठे अच्छे लगते हैं ना? मानवी, डब्बू, चलो मेरे साथ रसोई विच और मेरी हेल्प करो। आ जाओ। वीरेन बेटा, तुम किसी भी तरीका का टेंशन मत लो। महीने भर के अंदर सब ठीक हो जाएगा। समझो मेरी बात को बेटा। चलिए चाचू, ठीक है, अगर आप हमारी आर्थिक मदद नहीं लेना चाहते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चीज है जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते। वो क्या बेटा? चाचू देखिए, रुपये और पैसे के अलावा भी ऐसी बहुत सारी मदद होती है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। विराट और मैं आपकी दुकान को वापस खड़ी करने में आपकी मदद करेंगे। और आपकी दुकान को उस मुकाम पर ले जाएंगे जिस मुकाम पर आपकी दुकान थी, और तब तक के लिए विराट और मैं यहां से नहीं जाएंगे। चाचू प्लीज मना मत कीजिएगा। जी चाचू, ये ऑफर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्लीज कम ऑन नाउ। मदन बेटा, मदन बेटा, यहाँ आसपास कोई नहीं है, इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ। देख बेटा, घर का खर्चा किसी ना किसी तरह निकल ही आएगा, लेकिन मानवी के आगे का इलाज का खर्चा, इतना सारा पैसा हम कैसे चुरा पाएंगे? एक ही सहारा तो था, वो भी खत्म हो गया। पर मैं अभी खत्म नहीं हुआ बीजी। वैसे तो मानवी के दूसरे चरण का पैसा हम पहले ही भर चुके हैं। तीसरे चरण के पैसे के लिए अभी वक्त है बीजी। मुझ पे विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिलहाल तो मुझे दूसरी चिंता सताई जा रही है। इस घर में वीरेन, विराट और जीविका के होते हुए मानवी का इलाज कैसे करवाएंगे? कहीं उन्हें पता चल गया मानवी के कैंसर के बारे में तो? मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब हम तेरे और विराट के बीच का मामला पूरी तरह सुलझा सकते हैं। फिर से वही घिसा पिटा टॉपिक। हाँ मनु, वही टॉपिक। और अगर तूने इस टॉपिक को सीरियसली नहीं लिया ना, तो ये टॉपिक इतना सीरियस हो जाएगा कि ना तू संभाल पाएगी और ना मैं। देख मनु, तुझे विराट से दूरी रखनी होगी, ताकि लोग तुम दोनों को साथ देखकर तुम्हारी दोस्ती का गलत मतलब ना निकाले। कुछ भी करने से पहले सोच
विराट को लेकर हर कदम तुझे फूक फूक के रखना होगा। दी, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मेरे से नहीं होती एक्टिंग बाजियां। मानवी, हालात को समझा कर विराट अब ऋषिकेश में रहेगा, चाचा जी की मदद करेगा दुकान वापस बसाने में। जब तक वो यहाँ रहेगा तो उसे पहले की तरह घुल मिलेगी नहीं, उसके साथ फासला रखेगी। देख मनु, अब तू बच्ची नहीं रही ना, 21 साल की हो गई। लोग तुम दोनों को साथ देकर गलत मतलब निकाल सकते हैं ना। देख मनु, अपने पंटर्स के साथ मजाक मस्ती करना ना अलग बात है, लेकिन विराट के साथ वही मजाक मस्ती ठीक नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश कर मनु। दीप, आप ये सारा पार्ट मुझे ही क्यों पढ़ा रही हो? ताली दो हाथ से बजती है ना, तो विराट को भी समझाओ ना। मैं तुझे ये सब इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि तू मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी। मनु प्लीज, इस बारे में एक बार अच्छे से सोच। तुझे विराट को अपने से दूर रखना होगा। और अगर विराट मेरे पास आया तो कोई बहाना बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन विराट को अपने से दूर रख। देख मनु, इसी में दोनों परिवारों की इज्जत है, इसे ठेस मत पहुंचने देना। दी, आप फिक्र मत करो, जो कुछ भी हुआ उसके बाद विराट मेरा दोस्त नहीं है। सिर्फ एक बड़े खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का है जो अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं है। विराट के लिए मेरे मन में सिवाय निराशा और गुस्से के और कुछ नहीं है दी। कुछ नहीं। कुछ भी हुआ उसके बाद विराट मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ एक बड़े खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का है जो अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं है। विराट के लिए मेरे मन में सिवाय निराशा और गुस्से के और कुछ नहीं है दी। हीरो, तू यहां खड़ा है? क्या हो भाई, सब ठीक तो ना? हाय, जब किसी से प्यार होता है ऐसा लगता है कि उसके लिए कुछ भी कर जाओ, अपनी जान दे दो, पूरी दुनिया से मिट जाओ, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन भाई, अगर वो तुम्हें निकम्मा और एक बेवकूफ इंसान समझे तो क्या करना चाहिए? देख विराट, बात बड़ी सिंपल है। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं सामने वाले की सोच बदलता। मैं सामने वाले को यह समझाता कि वो गलत है, उनकी सोच से पर्दा हटाता। विराट देख, मैं जानता हूं कि तू ऐसा क्यों सोच रहा है। मदन चाचू की दुकान में जो आग लगी वो एक हादसा था यार। लेकिन तू जिंदगी भर अपने आप को थोड़ी कोसता रहेगा कि तुझसे गलती होगी, तुझसे मिस्टेक होगी। और वैसे भी कोसने से कोई दुकान वापस खड़ी तो नहीं जाएगी। ये तेरे अंदर जो रिएक्शन है ना, उसे एक्शन में बदल। कुछ कर। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से दुनिया बदलती है। देख विराट, समझ मेरी बात को यार। तू समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? समझ गया भाई, बहुत गिल्टी फील कर लिया, बहुत सॉरी बोल लिया। Now it's time for some action.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।